राजबाड़ी गांव की वो हवेली जहां रात के अंधेरे में किसी औरत की चीख गूंजती है। सब कहते हैं वहां भूत है, किसी बेगुनाह की आत्मा। सरिता, जिसे ठाकुर ने जिंदा जला दिया था क्योंकि वो एक नौकर से प्यार करती थी। रीना, एक जिद्दी पत्रकार, सच खोजने गांव लौटी। साथ था उसका बचपन का दोस्त अर्जुन, शांत, समझदार, लेकिन थोड़े अजीब व्यवहार वाला। रीना ने कहा, डरावनी कहानियां लोगों को चुप रखती हैं। मुझे आवाज़ चाहिए, सच्ची आवाज़। रात में दोनों हवेली गए। अंदर का माहौल भारी था। दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान, ज़मीन पर राख, और कमरे में एक डायरी। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, सरिता, सरिता। तभी एक जोरदार चीख, झूमर गिरते गिरते बचा। अर्जुन घबरा गया। कुछ सही नहीं है रीना, चलो यहाँ से। रीना नहीं मानी। कुछ ही देर में एक परछाई दिखाई दी। आधा चेहरा जला हुआ, बाल खुले, आंखें सुर्ख। आत्मा बोली, मेरा प्यार मारा गया, मुझे जिंदा जला दिया गया, इंसाफ अब भी अधूरा है। रीना के पास अब दो सुराग थे, डायरी और आत्मा। अर्जुन अचानक बोला, तुम जो ढूंढ रही हो वो सिर्फ डर नहीं है, वो मेरे खून का हिसाब है। रीना चौंकी। क्या मतलब? अर्जुन हंसा और उसकी आंखों में कुछ बदल गया। ठाकुर साहब, मेरे दादा थे। सरिता ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। उन्होंने जो किया ज़रूरी था। रीना को जैसे ज़मीन खिसकती महसूस हुई। अर्जुन ने आगे कहा, मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आया था ताकि जो सबूत मिले उसे मिटा सकूं, और आज रात मैं वही करने वाला हूं। वो हवेली में पेट्रोल छिड़कने लगा। रीना चीखी, तू पागल है अर्जुन! लेकिन तभी हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सरिता की आत्मा जोर से चीखी, अब कोई नहीं बचेगा, ना वो जिसने मारा, ना वो जो बचाया। हवेली हिलने लगी। अर्जुन भागने लगा, लेकिन आत्मा ने उसे हवा में उठा लिया। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ें हवेली के हर कोने में गूंजने लगीं। रीना बेहोश हो गई। सुबह गांव वाले आए। हवेली जल चुकी थी। सिर्फ रीना जिंदा थी, और उसकी कैमरा रिकॉर्डिंग में आखिरी दृश्य था अर्जुन की लाश जली हुई, और पीछे सरिता की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब होती। झूठ डर से नहीं, अंधे खून से जन्म लेता है, और कुछ हवेलियां जलकर भी राज नहीं छोड़ती।